जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया। सर नैब में रिमांड बैक करने की सदा की मुस्तरद हो गई। अब नेक्स्ट क्या दोबारा ट्रायल है? ये क्या नवाज शरीफ के लिए क्या क्या साबित होगा? विल इट बी एन इजी केक या फिर वाकई नवाज शरीफ के लिए एक मुश्किल है जो खड़ी हो चुकी? देखिए, जो अपील होती है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ए ट्रायल होता है। तो ठीक है। अपील के अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं अपीलेट कोर्ट के पास। या तो वो कन्वेक्शन को अपहोल्ड कर दें, या अपील एक्सेप्ट करके जो है वो कन्वेक्शन सेटिसाइड कर दें, या केस रिमांड कर दें। तो तीनों ऑप्शन होती हैं कोर्ट के पास, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस एंड द एविडेंस। तो अभी जब वो उन्होंने एविडेंस पर उन्होंने कहा जी चले प्रोसीड करते हैं मेरिट पे एविडेंस। तो अभी नेक्स्ट जो उन्होंने 12 तारीख में हमें ट्यूसडे को नेक्स्ट डेट है, तो अभी मेरिट पे फैसला हो जाएगा। तो अगर अपील एक्सेप्ट होती है तो डेफिनेटली तो कन्वेक्शन जो है उनकी सेटिसाइड हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 12 तारीख को हो सकता है आर्गूमेंट कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। अगर सर इन केस ये रिमांड बैक होता तो इसको इसको क्या कहा जाता है? एक तो अपील आपने कहा ना कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है, रिमांड बैक में क्या सिलसिला होता है सर? रिमांड बैक का मतलब होता है कि उसी ट्रायल कोर्ट को दोबारा भेज दें कि आप ये चीजें दोबारा देख लें। अच्छा। लेकिन वो जब फिर दोबारा अपील में आना इसी कोर्ट के पास ऑर्डर जो भी हो, तो उन्होंने फिर कहा जी बेहतर है आप अपीलेट कोर्ट के पास पावर है, आप ही मेरिट देख लें, बाकी चीजें इसमें जो भी है। असल में इस तरह होता है, जब ये केस चला था इन्होंने पहले जो वकील थे अपने ख्वाजा आरिफ साहब, उन्होंने एक एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दी थी, तो वो भी पेंडिंग थी। तो फिर उस पर भी जज साहब कह रहे थे कि अब आपकी एप्लीकेशन है एडिशनल एविडेंस की, तो वो तो मतलब वो जो जज साहब की वीडियो वगैरह आई थी उसकी कह रहे थे जी कि ये केस का सारा रिकॉर्ड पे लाना चाहते। तो वो जज साहब जो है फो तो चुके हैं, वो उसकी तो एविडेंस की वैल्यू कोई नहीं, उसके बगैर ही मेरिट पे केस नहीं बनता या बनता है तो वो जज देख लेंगे अभी। अच्छा सर, इस केस का अब कितना हिस्सा बाकी है? ये कितना आगे जाएगा? कितने अरसे तक इसका फैसला हो जाएगा? क्योंकि इलेक्शंस भी सर पर हैं। अगर तो इसका फैसला नवाज शरीफ के हक में आता है तो क्या वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इलेक्शन भी लड़ सकें इस केस में बरी होने के बाद? डेफिनेटली ये लास्ट हर्डल है उनके केस में, क्योंकि इलेक्शन जब सेटिसाइड होगी कि उसी दिन जो है फिर उनके आगे मजीद कोई हर्डल नहीं रहती इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में उनकी ये हर्डल जो है पॉसिबली, जो लग रहा है जो जजमेंट है या एविडेंस है उसके हिसाब से जो है उनकी इक्विटल हो जाएगी नेक्स्ट वीक। अच्छा, इन योर ओपिनियन, आप चूंकि आप एक्सपर्ट हैं सर, कि ये केस इतना कमजोर है कि ये खत्म हो सकता है, नवाज शरीफ बरी हो सकते हैं? ये देखें ना, केस बेसिकली है क्या है, लोगों को पता हो कि एसेट बिहाइंड मीन्स केस है। तो एसेट बिहाइंड मीन्स का सबसे जो बुनियादी प्रिंसिपल है लॉ का, जब तक जो डेवलप हुई है, उन्होंने कहा जी आप जब आप रेफरेंस फाइल करें तो उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई हो कि इनके एसेट्स कितने हैं और ये बिहाइंड मीन जिन मीन्स बना रहे हैं वो कितने हैं। तो वो उसके बगैर रेफरेंस ही नहीं फाइल हो सकता। लेकिन इनके अभी तक जो है वो एविडेंस पे या किसी इंक्वायरी पे या इन्वेस्टिगेशन पे ना ये पता चल सका है कि इनकी इनकम कितनी थी जब ये मिल थी अल अज़ीज़िया, वो जी। ना ये पता चला है कि इनके इनकम कितनी थी, मतलब इनकम एसेट डिटरमिन ही नहीं किए। तो वो सारी जो है फर्जी कार्रवाई हुई है, तो वो डेफिनेटली आई थिंक अच्छा, अपील में सेटल है। ये बहुत जी अहम जी बात आपने की है क्योंकि केस की जो पूरी प्रोसीडिंग थी वो उसमें काफ़ी झोल है, काफ़ी लूप होल्स हैं जी जो जी कि जी जी बायस बन सकते हैं मियां साहब के बरी होने का। अच्छा सर, अब दो और केसेस भी टेकअप किए गए। एक है शौकत सिद्दीकी की बहाली के हवाले से केस, और एक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एक अदालती ट्रायल था जिसमें जिसको बहुत कंट्रोवर्शियल है उसका सर। अच्छा, इस रेफरेंस में किस हद तक जान है जो कि भुट्टो साहब के अदालती ट्रायल के हवाले से जरदारी साहब ने भेजा था? अगर फैसला इनके हक में आ जाता है क्या होगा? मतलब क्योंकि एक ऑलरेडी तस्लीम किया जाएगा कि अदालती गलती थी, ये होगा या कोई नया प्रेसिडेंट सेट होगा? एक दूसरा साथ में ये भी बता दीजिएगा शौकत सिद्दीकी वाले केस में क्या होगा? उसमें अगर थिंग्स मूव इधर वे, वो बहाल अगर होते हैं तो क्या वो किस बुनियादों पे बहाल होंगे? क्या बहाल हो भी जाएंगे या नहीं होंगे? ये देखें ना, शौकत सिद्दीकी साहब को भी बड़ी ज्यादती की गई है कि मतलब आधे घंटे में या 2 घंटे में उनको फारग कर दिया है हाई कोर्ट के जज से, और तमाम बरात जो उनकी पेंशन थी वो भी बंद हो गई है। तो अभी अगर उनकी अपील एक्सेप्ट होती है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, अभी वो हाई कोर्ट के जज दोबारा तो नहीं लग सकते मेरे ख्याल में। एज उनकी 62 ईयर से पिछले साल क्रॉस कर चुकी है। तो अभी अगर वो उनकी अपील बहाल होती है, अपील एक्सेप्ट होती है, तो वो मेरे ख्याल में उनको जो इनके बैक बेनिफिट है जहाँ से जिनको उनको टर्मिनेट किया गया था, वहाँ से जो 62 साल की एज तक है उनको सैलरी मिल जाएगी, उनकी ठीक है। पेंशन मिल जाएगी, और बाकी जो मराहत हैं सारी उनको मिल जाएंगी। और वो उनका जो केस है वो उसमें मतलब केस भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब उनके खिलाफ एक गलत केस बनाया गया था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देती है कि
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग थी वो मैलाफाइडी थी, तो ये उनको मतलब बहुत बड़ी फतह मिल जाएगी कि उनके बैक बेनिफिट भी उनको मिल जाएंगे, पेंशन भी मिल जाएगी, और वो केस में मतलब बरी हो जाएंगे, या वो जो उनके खिलाफ एलिगेशन थी वो गलत साबित हो जाएंगी। तो फिर वो हाँ एक डैमेजेस का सूट या तो वो फाइल कर सकते हैं जिन लोगों ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था उनके अगेंस्ट। ठीक है, और भुट्टो साहब के हवाले से सर क्या होगा? भुट्टो साहब के देखें ना, बारह ये अदालतें कह चुकी हैं जी हमसे भी गलतियां हुई हैं, तो ज़ाहिर सा ये चाहेंगे कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये गलत फैसला दिया है, ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो भी जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब दोबारा जज नहीं बन सकते, इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो अल्लाह उनको वो जान अच्छा करे, वो तो उसमें चले गए, वो फांसी तो वापस नहीं आ सकती। तो एक सिम्बॉलिकली उनके केस पे फर्दर जो है अगर वो अपनी सुप्रीम कोर्ट गलती मान लेती है कि वहाँ का फैसला गलत था, तो एक मतलब मॉरल बहुत बड़ा ग्राउंड या मॉरल बहुत बड़ी फतह मिल जाएगी उनको। कोई प्रेसिडेंट सेट होता है सर ऐसी गलती मानने से? क्या अदालतों ने माजी में ऐसी गलतियां तस्लीम की हुई हैं अपनी? देखिए इंडिविजुअली तो जजों ने एक्सेप्ट किया है जी हमसे, जिस तरह इस केस में नसीम हसन शाह ने बड़ा डिटेल इंटरव्यू दिया था कि जी। हमने नौकरी भी करनी होती है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट व्यू है कि जजों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, जजों को इंसाफ करना चाहिए। अगर वो इंसाफ कर सकते हैं तो बैठे उस कुर्सी पे, नहीं कर सकते तो फिर आप चले जाएं, बजाय इसके कि ये बंदे को जुडिशियल मर्डर करके फिर आप 30 साल के बाद हम केस लगाएं जी कि हमसे गलती हो गई। ये मतलब ये प्रेसिडेंट मॉरली उनको तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन अदालत को क्या मिलेगा? रिसवाई मिलेगी ना। तो अदालत के अंदर जो जज बैठा हुआ है कुर्सी पे, उसको इंसाफ करना चाहिए, उसको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उसको किसी आउटर चीज़ पे नहीं देखना चाहिए कि मैं रिटायर हो गया मुझे नौकरी मिल जाएगी, रिटायर होकर मैं सदर बन जाऊंगा, रिटायर होकर मैं कोई ठीक गवर्नर है। बन जाऊंगा, केयर टेकर में आ ठीक है जाऊंगा। तो ये चीज़ें इंसाफ जो है नहीं कर सकता ये बंदा, खुदा के नज़दीक उसको अल्लाह देख रहा होता है, लेकिन लोग सर, हम लोग आप लोग भी देख रहे होते हैं कि इस केस में इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है। इंसाफ तो होता उसको नजर आ रहा उसको होता है। जहांगीर चंदू साहब, मैं जी इंतहाई जी मशकूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।